नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विद्या कोड पर। आज की इस वीडियो में हम वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि किसी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसको ही हम करंट कहते हैं। उसका मेजरमेंट वगैरह कैसा होता है, किस रेट पे उसको मेजर किया जाता है, 1 एम्पियर करंट कितना होता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वोल्टेज क्या होता है और उसको कैसे मेजर करते हैं। वोल्टेज, उसके सिंबल और यूनिट, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, ये भी वोल्टेज की तरह ही होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वोल्टेज किस टाइप्स के होते हैं और उनका यूसेज क्या क्या होता है, हम ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वोल्टेज होता क्या है। देखिए, अगर हम एक सर्किट की बात करें, यहाँ पे हमने बल्ब लगा लिया है, इसके दो वायर्स इसमें निकले हुए हैं। अगर किसी तरह मैं इसमें इस वायर्स में, इस कंडक्टर में करंट को फ्लो कर दूं तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। अब ये नहीं ग्लो हो रहा है पर ये ग्लो हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सोर्स लगाना पड़ेगा जो वोल्टेज प्रोवाइड करे, है ना। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी लगा लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ, उनके टर्मिनल्स को इसमें जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने एक सोर्स लगाया है और वो सोर्स क्या कर रहा है, एक तरह से फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगा रहा है, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट कहते हैं, और करंट फ्लो करवाने के लिए हमें वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। अब डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज है। अगर मान लीजिए ये बल्ब की कैपेसिटी के हिसाब से या कुछ भी एग्जांपल के तौर पे, अगर ये 2 वोल्ट्स है तो बल्ब शायद स्लो ग्लो करे। अगर ये 5 वोल्ट है तो शायद बल्ब और थोड़ा तेज ग्लो करे। अगर ये 6 वोल्ट है, 7 वोल्ट है, वो डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा इसकी वोल्टेज होगी उतना ही ज्यादा बल्ब ज्यादा तेज ग्लो करेगा। और यानी इसका मतलब उस कंडक्टर में से उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और बल्ब ज्यादा ग्लो होगा। तो सीधी सीधी बात, सीधी सीधी एक लाइन में अगर हम कहें कि वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए जरूरी है। बिना वोल्टेज के करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप इस कंडक्टर को यहां से जोड़ देंगे और बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी है, हर एक मैटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर में तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स है, पर वो मूव नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ना तो उनको कोई दिशा का फोर्स लग रहा है, किसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, और ना ही इस पे कोई मतलब कोई चार्ज पार्टिकल्स है ही नहीं जो इसको रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, और इसलिए हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके और हम अगर ऐसे कनेक्ट कर दे तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है। और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज याद रखना हमेशा, करंट जो होता है, करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। यानी इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे नेगेटिव पॉइंट पे ही होंगे और दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव। अगर 2 पॉइंट लगाए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे है हमारे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव होएगा। आपने क्लासेस में शायद पहले देखा होगा सर्किट वगैरह में, तो उसमें एरो पॉजिटिव टू नेगेटिव बना होता है, पर वो कन्वेंशनल करंट होता है। पर जहां पे बात आती है करंट की, जब आप डीप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से निकलते हैं, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन्स तो हो ही नहीं सकते। तो सोर्स में से नेगेटिव साइड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो सर्किट में मूव करते हैं। और वो किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? वोल्टेज की वजह से। तो इसका सिंबल क्या होता है अभी देखते हैं। इसका सिंबल होता है हमारा V, कैपिटल V। वोल्टेज को जब हम कभी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं लिखते हैं, तो हम कैपिटल V से लिखते हैं, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट्स होता है। यानी कि जैसे अभी हमने बताया था 2 वोल्ट या 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट। हम फोन की बात करें तो फोन में हमारी बैटरी होती है 4.2 वोल्ट की होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है। या फिर हम कभी बात करते हैं कोई एलईडी कितने वोल्ट पे काम करेगा, तो ये वोल्टेज उसकी इस तरह वोल्टेज मतलब एक फोर्स का मेजरमेंट है कि कितना पावर है ना। एक फोर्स है, हमारे पास एक बैटरी है, वो कितने फोर्स लगा सकता है, कितनी ताकत क्या है। ठीक उसी तरह बैटरीज में हम उसकी पावर को मेजर करते हैं वोल्टेज पे। या बैटरी या फिर कोई भी सोर्स हो जहां से वोल्टेज प्रोवाइड हो रही है, वहां पे वोल्ट से ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने वोल्ट का फोर्स या कितने वोल्ट का इस पे सप्लाई आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के साथ कैसे रिलेट करते हैं और ये क्या होते हैं।
देखिए जो ईएमएफ है या फिर वोल्टेज है, ईएमएफ और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही एक फोर्स है, वोल्टेज है, दोनों ही वोल्टेज है, ठीक है। पर इन दोनों में मेजर डिफरेंस बस इतना सा है, मतलब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही जरूरी है किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए। अगर इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पे या फिर इस कंडक्टर में हमें इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को फ्लो मूव करवाना है तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, अगर मैं यहाँ पे 8 वोल्ट और यहाँ पे 8 वोल्ट सप्लाई दे दूं, अब फोर्स लगा रहे हैं हम, वोल्टेज दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ कितना है। दोनों पॉइंट पे हमने 8 वोल्ट की सप्लाई दी है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं मूव होंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम वोल्टेज है। यानी ईएमएफ तो प्रेजेंट है, वोल्टेज तो प्रेजेंट है। आप मैसेज कर सकते हैं यहाँ वोल्टेज तो है, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो करवाने के लिए ताकत तो चाहिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर आप कोई एक व्हीकल है, ठीक है, जो यहाँ से फोर्स लगा रहा है, और एक व्हीकल है जो यहाँ से फोर्स लगा रहा है और इस ऑब्जेक्ट को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अगर यहाँ का जितना फोर्स लगा रहा है सेम इतना यहाँ से भी बराबर फोर्स लगेगा, तो क्या ये मूव हो पाएगा कहीं पे भी? नहीं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा वोल्टेज के केस में। और अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो अगर एक तरफ फोर्स कम होगा और एक तरफ ज्यादा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट उस तरह एक डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 6 वोल्ट कर दूं, तो अब देखिए इन दोनों के बीच में एक फोर्स का डिफरेंस आ गया, जिसको हम वोल्टेज का डिफरेंस आ गया है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ईएमएफ भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? 8 वोल्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 6 वोल्ट। लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, मतलब दोनों के ताकत के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है, और जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव होने शुरू हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, कम से ज्यादा की तरफ। पढ़ा था ना बैटरी वाले सर्किट, उसमें हमने कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है किसी सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए। दो इन सभी के पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट भी हमारा वोल्ट्स होता है, और ईएमएफ का भी वोल्ट्स होता है, और वोल्टेज का तो होता ही है वोल्ट्स। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, हाँ एक चीज है कि किसी सर्किट में अगर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इनका एक और मेजर डिफरेंस यही है कि ईएमएफ और वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो वहां करंट भी 0 होगा। ठीक है, चाहे ईएमएफ कितना भी हो। मतलब अगर आपका एक सर्किट है, मान लीजिए आपने एक लोड लगा दिया यहाँ पे, और यहां से आपने एक इसको पावर दे दी, ठीक है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर वोल्टेज यानी वोल्टेज आएगा दोनों पे, मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, जैसा अभी हमने देखा दोनों पे सेम डिफरेंस आएगा। वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं 3 वोल्ट इस पे और 3 वोल्ट इस पे, तो इसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी ईएमएफ तो प्रेजेंट है पर करंट नहीं फ्लो हो रहा है। यानी ईएमएफ होने के बावजूद भी करंट फ्लो होएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो करंट जरूर फ्लो करेगा। यानी अगर किसी एक साइड पे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, यानी एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम कर दे, तो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये मेजर डिफरेंस है। एक आप ये बिल्कुल इस तरह से है, मान लीजिए आपको किसी ऑब्जेक्ट को, ये बुक ले लीजिए, इस पर आप मार्कर रख लीजिए। अब ये मार्कर तो वैसे भी नीचे गिरना चाहता है, क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन मैं इसका हाइट इंक्रीज कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये नीचे कहीं ये मूव नहीं होगा। अगर हम दोनों एंड पे एक पोटेंशियल क्रिएट कर दें, मतलब एक हाई एक लो, तब वो एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरह वोल्टेज के केस में होता है। अगर दो पॉइंट्स पे किसी, जो अगर वायर का लूप बना हुआ है, इन दोनों पॉइंट पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी हमारा करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए अब देखते हैं कि वोल्टेज के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो वोल्टेज भी दो तरह के ही होते हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज,
और एक होता है डायरेक्ट वोल्टेज जिसको हम डीसी कहते हैं। ठीक है, इनमें भी मेजर डिफरेंस ठीक करंट की तरह ही होता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या होता है, जो आपका सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज के साइकिल पे पहले 0 से 220 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स, इंडिया में जितना आता है ये 0, फिर माइनस 220, फिर 0, और ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे इंडिया में सप्लाई होती है, जो हमारे हाउस वायरिंग वगैरह में वोल्टेज आती है। ये एसी वोल्टेज होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट वाले वोल्टेज। और दूसरा डीसी वोल्टेज होता है, ये डायरेक्ट होता है, ये हमारे हाउस वायरिंग में आता नहीं, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था। ये हमारे बैटरीज में आते हैं, इनका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोलैरिटी होती है, ये चेंज नहीं होती। ठीक इसी तरह एसी वोल्टेज के अगर आप बात करें, लोड कौन कौन सी चीजें होती है जो एसी वोल्टेज से चलती है, हमारे सीलिंग फैन, एसी, कूलर, ये सब हमारे अल्टरनेटिंग वोल्टेज से चलते हैं। और डीसी की बात करें तो डीसी से हमारे लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हमारे डीसी वोल्टेज से ही चलते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, टीवी हो, एलईडी बल्ब हो, ये कुछ भी तो हमारा डीसी वोल्टेज से ही चलते हैं। अब इनके यूसेज तो लगभग इसमें ही कवर हो गया कि अल्टरनेटिव वोल्टेज का यूसेज हमारा इंडक्शन वाली चीजें हो गई, या फिर पुराने बल्ब होते थे वो बल्ब वगैरह चलते थे, इससे मोटर वगैरह इससे चलती है। और डीसी वोल्टेज से इलेक्ट्रॉनिक के वो सभी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, बेसिकली ये इस वो एसी वोल्टेज से हमारे ज्यादातर इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलते हैं और डीसी वोल्टेज से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और सेम जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डीसी वोल्टेज को हम स्टोर कर सकते हैं किसी चीज में, लेकिन अल्टरनेटिव वोल्टेज को या अल्टरनेटिव करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज क्या होता है। थैंक यू।